Hi everyone, welcome back. This is Madhu. And as promised, this is the third part जब मैं आज आपसे मंत्रों की बात करने वाली हूँ। मैनिफेस्टेशन का दिवाली मनी मैनिफेस्टेशन का ये थर्ड पार्ट है। और आज मैं आपसे मल्टीपल मंत्रास की बात करने वाली हूँ, बट उन सबसे पहले एक डिफरेंट सी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी आपसे। जो मंत्रास मैं आपको बताने वाली हूँ डेफिनेटली वो संस्कृत में होंगे। मैं अपनी समझ से उनकी मीनिंग भी आपको बताऊँगी, कब किस सिचुएशन में आप कौन से मंत्रा को यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बता दूँगी आपको। तो आप अपनी नीड के हिसाब से आज से ही उस मंत्र की चैंटिंग पूजा के टाइम से आप स्टार्ट करना फॉर 108 टाइम्स एटलीस्ट 40 डेज तक। कोई भी मंत्र को अगर आप चैंट करते हो विथ एन इंटेंशन, तो कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट के साथ एटलीस्ट 40 डेज तक आपको ये काम करना है, ये मंत्रों को चैंट करना है। अगर बहुत ज़्यादा अडायर नीड है मनी की, आपकी सिचुएशन मॉनेटरी इशू बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, लाइक खाने के भी लाले पड़े हैं। सीरियस इशू क्या होता है, लिटरली जब आपको खाने के भी लाले पड़े, यू डोंट इवन हैव सेविंग टू सर्वाइव, वो होती है बहुत बुरी कंडीशन। ठीक है, आपके पास अच्छी खासी सेविंग है, आप बेरोज़गार हो या फिर कुछ ऐसा मॉनेटरी इशू तो फेस करो बट इतना भी सीवियर नहीं है, तो वो उसको प्लीज़ सीवियरिटी में कभी भी सबकॉन्शियसली आप इंक्लूड ना करें। अगर आप किसी भी रूप से थोड़ा सा भी ब्लेस्ड है तो उस ब्लेस को मतलब उस आशीर्वाद को आप एडमायर करेंगे। एंड इस वीडियो के अंत में जो मैं लास्ट मंत्र बताऊंगी वो मंत्र एक देखो तो सर्वगुण संपन्न मंत्र है महालक्ष्मी का, या कहो तो दीपावली में चैंट करने का, उसको एवरी डे अपने घर में ऐड करने का। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। सारे मंत्रों को मैं स्लाइड में शो कर दूंगी। ठीक है, जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपके सामने हूँ, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं स्लाइड्स आपके लिए बना दूंगी सो दैट सारे मंत्र आपको लिखित रूप में सामने मिलेंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, तो वो आपको कन्वीनियंट होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ ये एक तरह से देखो तो फिर से एक गाइडेंस ही है मुझे। मैं भी आपके साथ ही कल शुरू करूँगी। मैंने इसको कभी नहीं आजमाया, ना अभी तक किसी को कुछ बोला है, बस मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझे ये फील क्यों आ रही है। कुछ मुझे ऐसा विजन भी दिखा था मेरे और माँ लक्ष्मी के बीच में, तो उसके बाद ही मुझे ये गाइडेंस आई है। तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ जब कोई गाइडेंस आती है तो इट इज़ ऑलवेज स्पेशल। खासकर अगर आप इंट्यूटिव हो तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो विजन्स आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, जो फीलिंग्स आती है फॉर इंट्यूटिव पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पुनो प्रेयर के बारे में। सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, इस प्रेयर को मैंने मनी के लिए तो आपसे बात करी ही है कि मनी के लिए आप इस प्रेयर को कीजिए। आज थोड़ा सा डिफरेंट मैं बताने वाली हूँ। शायद ये बात बिल्कुल यूनिक है क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं और कभी इस तरीके से कभी मैंने सोचा भी नहीं जब तक मुझे ये गाइडेंस नहीं आई थी। मैं आपसे पुनो की बात करने वाली हूँ। आज से शुरू करना है आपको। इफ़ योर हार्ट अलाउस, इफ़ योर कस्टम अलाउस, आपको अगर लगता है देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, माँ लक्ष्मी को आप पुनो। हम लोग क्या करते हैं ना, मनी को करते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, मनी से फॉरगिवनेस मांगते हैं। तो ये इन जनरल जो सनातन धर्म के नहीं हैं उनके लिए मनी ही प्राइमरी आ जाता है। बट हम जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं, हमारे लिए कहाँ से है ये मनी का फ्लो, कहाँ आता है? हम किनको खुश करना चाहते हैं? माँ लक्ष्मी को करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि शी इज़ द डाइटी जिनको खुश करके आप मनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। उनकी अगर प्रसन्नता आपको मिल जाती है, ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है, यू आर एन अबंडेंट पर्सन। तो हम मनीज के अलावा क्या हम उन पर फोकस नहीं कर सकते हैं? ये एग्जैक्टली जो चीज़ मेरे अंदर आई है मैं आपको बता रही हूँ। हमें आज से दिवाली से मैं भी शुरू कर रही हूँ, आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, पूजा से पहले अगर हो सके या फिर दिन में ही अगर आपको समय मिले, जब आपको लगे कि फैमिली वाले पता नहीं समझेंगे कि नहीं, आई डोंट नो, मेरे घर में तो इशू नहीं है, अगर आपके घर में है तो आप पूजा के थोड़ी देर पहले बैठ जाए इत्मीनान से। अगर आप सामने बैठे हैं, आपके मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, आप बैठे हैं एंड आप बस, या आप पूजा करने वाले उससे पहले थोड़ी देर पहले हाथ जोड़ के लक्ष्मी माँ से बस कहे कि हे माँ लक्ष्मी, कभी किसी भी जन्म में या इस जन्म में मैंने आपकी अवहेलना करी हो, आपको इग्नोर करा हो, आपकी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करा हो, एंड या फिर आप तो मतलब शी इज़ समवन जो चंचला है, आप पैसों को पकड़ के नहीं रख सकते हो। इफ़ यू आर सेइंग कि मुझे पैसे नहीं खर्च करने, मुझे रखे ही रहने, मुझे किसी को दान नहीं करना, मुझे डोनेशंस नहीं करने, इन शॉर्ट मुझे सर्कुलेट नहीं करना है, देन ऑल्सो यू आर इंसल्टिंग मनी, यू आर इंसल्टिंग माँ लक्ष्मी
कोई ज़रूरतमंद अगर आपके पास आता है, यू हैव मनी, तो आपको डेफिनेटली अपनी सक्षमता के अनुसार हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपसे ऐसी भी गलतियाँ हुई हैं तो उनके लिए भी आपको माफ़ी मांगनी है। वो जो पैसों से आप माफ़ी मांगते हो, द फिज़िकल फॉर्म ऑफ मनी, तो जो उसकी जो हाईएस्ट एनर्जी है इस संसार में, हम उनसे ही सीधे माफ़ी मांगने वाले हैं। हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी हर गलती की माफ़ी मांगेंगे, जिसके कारण भी आज हम फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कर रहे हैं। मान लो आप नहीं भी कर रहे हो, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, राइट। तो आपने अगर कोई नेगेटिव कॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं विथ योर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन एनी सिचुएशन, इन एनी फॉर्म, देन उसे आप प्लीज़ होपोनोपोनो से क्लियर करने की कोशिश करें। एंड जो गाइडेंस मुझे आई है उसके हिसाब से माँ लक्ष्मी से सबसे पहले आप एटलीस्ट 40 डेज़ तक आज से स्टार्ट करके इसे कंटिन्यू करें 40 डेज़ तक, रोज़ 108 टाइम्स, ठीक है। जो मेरी अपनी इंट्यूशन है, 108 टाइम्स आपको चैंट करना है होपोनोपोनो एटलीस्ट रोज़। अगर नहीं कर सकते हो इतनी बार, आज करना। आज डेफिनेटली आप 108 टाइम्स करना, उसके बाद 15-20 बार भी कम से कम करना। लेकिन अगर कर सकते हो, लाइफ में कुछ चाहिए तो थोड़ा सा तो समय भी देना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। आप डेली माँ लक्ष्मी को 108 टाइम 40 डेज तक एटलीस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए होपोनोपोनो प्रेयर। आई होप कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो सारे लोग अपनाना ज़रूर। चलिए अगले वीडियो में अगले स्टेप में चलिए हम लोग मंत्रों की बात करते हैं। 2 मंत्र तो बहुत फेमस है, श्रीम जो माँ लक्ष्मी का साक्षात बीज मंत्र है, और दूसरा है श्रीम ब्रिजी, थैंक्स टू डॉक्टर पिल्ले। ये मंत्र हमारी ज़िंदगी में आया, जिसका मतलब ही है मैनिफेस्टिंग मनी। ये मंत्र खुद में बहुत पावरफुल है। अगर इसको चांट करना आपकी डेली रिचुअल का पार्ट है, आपको कंप्लीट फेथ है, बिलीफ है, कोई कार्मिक ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई ऐसे कॉर्ड्स नहीं है, तो आप ऐसे ही प्रॉस्पर होंगे, अबंडेंट होंगे। इसके अलावा जो मंत्रास मैं आपको अब आगे बताऊंगी, सारे स्लाइड्स में शो करूंगी क्योंकि बड़े बड़े मंत्र हैं, एंड उनकी मीनिंग भी आपको बताऊंगी। आप कब किस सिचुएशन में उनको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिस मंत्र की बात करने वाले हैं, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप डेली चांट करते हैं तो लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएँ आप पा सकते हैं। लग्जरी हो, यश हो, पद प्रतिष्ठा हो, कुछ भी जो आपको मॉनेटरी, अगर आप सोचो मनी का सोचो तो क्या क्या हो सकता है लाइफ में। अगर पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, इस एक मंत्र से आप सब पा सकते हैं। और ये मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम, ये मंत्र को कहते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ये मंत्र इतना सिंपल सा मंत्र है जिसमें हम माँ की स्तुति करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे विष्णु पत्नी माँ लक्ष्मी, हमें हमारी लाइफ में हर तरह की सुख सुविधा, रुतबा, पद, यश देने की कृपा करें, हम पर अपनी कृपा बरसाए। मंत्र तो सिंपल सा है बट बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। चलिए दूसरे मंत्र की अगर मैं बात करूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस होते हैं, मनी इनकम में, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जो बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं इनकम में, या फिर आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र है ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम, यहाँ पर हम इस मंत्र में माँ से हर बाधा को मुक्त करने की विनती करते हैं और आगे जीवन में भी ना ऐसा हो, इसकी भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। चलिए नेक्स्ट मंत्र पे आते हैं उन लोगों के लिए जो डेप्ट में दबे हैं, लाइक ऋण में दबे हैं, आपको कर्ज बहुत है, आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो भी आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। उसके अगला मंत्र, अब मैं जो आपको लास्ट मंत्र बताऊंगी, ये मंत्र बहुत ही स्पेशल मंत्र है। स्पेशल मंत्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सर्वगुण संपन्न मंत्र है जिसमें आप लक्ष्मी या फिर कहो धन के हर रूप की आप पूजा करोगे, आराधना करोगे। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम
पुरय पुरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। आई होप इस सारे मंत्रों की आपने स्क्रीनशॉट ले ली है। अब ये जो लास्ट मंत्र है ये खास क्यों है? ओम ह्रीं श्रीं, ह्रीं श्री विष्णु का बीज मंत्र है, श्रीं माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। नेक्स्ट है अगेन क्रीं श्रीं, क्रीं माँ काली का बीज मंत्र है। माँ काली की आराधना हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? एक तो दिवाली की नाइट है तो माँ काली की भी पूजा होती है। सेकेंडली लक्ष्मी माँ को स्थिर रखने के लिए भी माँ काली को इन्वोक किया जाता है कि वो माँ लक्ष्मी को आपके पास स्थिर रखें। आपने सुना होगा बंधन योग वगैरह, किसी ने लक्ष्मी आपकी बांध दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में। इन चीज़ों से सेव होने के लिए, कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना करे हमें हमारी मॉनेटरी गेन्स में, हमारी सक्सेस को, तो भी हम माँ काली को इन्वोक करते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो इस मंत्र में हमने माँ काली को भी इन्वोक किया है। नेक्स्ट इसमें हमने कुबेर जी को भी इन्वोक किया है और उसके बाद अष्टलक्ष्मी यानी कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप को इन्वोक किया, उनका आह्वान कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। तो इस एक मंत्र में जो भी कोई आपको कनेक्ट करने हैं, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज़ को आपको कनेक्ट करना है मॉनेटरी या फाइनेंशियल गेन्स के लिए, आप सबको हम लोग इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो और कोई मंत्र चांट करो मत करो, 2 मंत्र तो ज़रूर करना। एक तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र डेफिनेटली कर लेना और ये मंत्र करना, ठीक है। और उसके बाद अगर उतना टाइम नहीं हो पाता, टाइम यार अब आज भी टाइम नहीं निकालोगे तो कब टाइम निकालोगे, निकाल लेना, ठीक है। अगर एक शाम को ही नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट पता दिवाली चढ़ ही रही है शाम को, मुहूर्त जो है वो तो शाम को ही चढ़ रही है ना, तब तो शाम को ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज सुबह भी एक मंत्र का 108 जाप सुबह कर लेना, दूसरे मंत्र का शाम को कर लेना। एंड होप तो कभी भी बैठे आप कर सकते हो, आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा एंड आज दिवाली में आप इसका एक अच्छा उपयोग कर पाएंगे। मैं अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश करी है इन 3 दिनों में। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मैं भी जान सकूं कि ये एफर्ट वर्दी रहा या नहीं रहा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजमान हो हमेशा हमेशा के लिए। नमस्ते।